सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज 2000 से लेकर 2020 तक को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पेपर है सेट नंबर 34 15/12/2020 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 50 क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे और टीसीएस कंपनी द्वारा जो एग्जाम में बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं उन टॉपिकों को ट्रिक से कवर करेंगे। बच्चों ऑप्शन से भी जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में जो बार बार रिपीट होते हैं उनको भी मैं आपको कवर कराऊंगा। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है, आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा। यदि आप 40 प्लस नंबर लाना चाहते हैं ना तो आपको ऐसी ही तैयारी करनी होगी। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाडा एनएडीए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एक राष्ट्रीय संगठन जो भारत के डोप फ्री खेल कूद के लिए काम करता है का मुख्यालय खालिस्तान में है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है। तीनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर है मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी, 24 नवंबर 2005 को। सोशिएट पंजीकरण अधिनियम, अधिनियम अलग है इसके बच्चों, अधिनियम नंबर है 1860। स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को किस अधिनियम के तहत, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत हुई थी। मुख्यालय आपका दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित दार्शनिकों में समाज सुधारकों में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कराई। ट्रिक से कैसे याद करोगे, आर्यों पर क्या आई थी बच्चों, जो आर्य थे ना उस पर हमें क्या आ गई थी, दया आ गई थी। दया बोले तो दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड स्वामी दयानंद सरस्वती। स्थापना कब की थी, 1875 में की थी। दयानंद सरस्वती जी है ना, इसका मुख्यालय कहां है बच्चों, ये है तो मुंबई में, इसमें मुंबई में की थी, जिसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका, जो आपका मुख्यालय था कहां स्थापित किया गया था, लाहौर में किया गया था। एक लाइन पूछी जाती है आपसे, पुणे वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, यह भी आपका दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा खालिस्तान की सलाह पर की जाती है। अब यहां से 5-6 क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं आपकी। किसकी सलाह पर की जाती है बच्चों, राइट आंसर होगा आपका प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। भारतीय संविधान में ना आर्टिकल नंबर 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की जो चयन होगा राष्ट्रपति करते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं चुनाव के बाद, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। राइट आंसर होता है आपका लोकसभा के प्रति। किसके प्रति, लोकसभा। अब यहां से लोकसभा का भी आर्टिकल पता होना चाहिए। एक मैं आपको लाइन लगातार याद कराता आया हूं, सर लो से बनता है आपका संसद, इसका आर्टिकल डायरेक्ट पूछा जाता है। रे से बनता है आपका राज्यसभा, लो से बनता है लोकसभा। पहले संसद आएगी, फिर राज्यसभा आएगा, फिर लोकसभा आएगी। संसद 79 नंबर आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 79 में संसद का वर्णन है, आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा और आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा का वर्णन है। इतना आपको सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 4 के 4 जो ऑप्शन है इनसे जो इंपोर्टेंट आपके दर्रे हैं सभी के सभी कवर करेंगे। सबसे पहले करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। यांगयाप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 फेमस दर्रे हैं। किससे याद किया कराया आपको, बोदिया से। किससे, बोदिया, अरुण्य बीज बोदिया। बो से बोमडिला दर्रा, दी से दीपू दर्रा, या से योंगयाप है ना, योंगयाप नहीं बच्चों, यांगयाप होता है। यांगयाप दर्रा कहां स्थित है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं असम। किसकी बात करते हैं, असम की नहीं, सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के जो दर्रे हैं, मालिनी, हिमा मालिनी का नाम तो सुना होगा, मालिनी से बोदिया से, जैसे आपके वहां पर 3 कवर हुए दर्रे, मालिनी से भी आपके 3 होंगे। किस राज्य के, उत्तराखंड की। मां से बनता है आपका माना दर्रा, कहां पर स्थित है, उत्तराखंड। ली से बनता है आपका लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक दर्रा कहां पर स्थित है, उत्तराखंड। नी से बनता है आपका नीति दर्रा, कहां पर स्थित है आपका, यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। अब बात करते हैं सिक्किम का जो दर्रा है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, नाथुला। नाथुला दर्रा कहां स्थित है, यह आपका सिक्किम में। एक होता है जलेपला,
नाथू का सिक्का जल गया, नाथू का सिक्का जल गया। नाथुला दर्रा सिक्किम में और जलेपला दर्रा भी आपका कहां पर स्थित है बच्चों? ये भी आपका सिक्किम में स्थित है। एक मणिपुर का दर्रा पूछा जाता है, तुजू दर्रा कहां स्थित है आपका? मणिपुर में। एक आपका हिमाचल प्रदेश का है रोहित, रोहतांग दर्रा आपका कहां है? हिमाचल प्रदेश। किला शिव किला दर्रा कहां है आपका? ये भी हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5, खालिस्तान जीवों का और वे अपने आसपास के परिवेश के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं, इसका अध्ययन है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा परिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, जट जाटिन निम्नलिखित राज्यों के शासित प्रदेशों में से किसका सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? अब 4 के 4 ऑप्शन के जो प्रमुख लोक नृत्य है वो कवर करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका है जट जाटिनी। कहां का बच्चों? ये बिहार का है। कहां का है? आपका बिहार का। इसमें जट जाटनी के साथ साथ में आपको याद रखना होगा, एक आपका झिझिया, झिझिया भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। एक आपका विदेशिया, विदेशिया, बिहारी बाबू विदेशिया गए, ऐसे याद कर लेना। ये आपके कहां के हैं? बिहार के हैं। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के। कहां के? अरुणाचल प्रदेश के जो नृत्य है, एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है मुखोटा। अरुण मुखोटा लगाकर युद्ध करने गया, मुखोटा नृत्य कहां का है? अरुणाचल प्रदेश। और आपका युद्ध नृत्य भी कहां का है? आपका अरुणाचल प्रदेश का है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जो फेमस नृत्य है बच्चों। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से आपके? छत्तीसगढ़ के पंडवानी, पंडवानी नृत्य कहां का है आपका? पंडवानी, ये आपका छत्तीसगढ़ का है। एक आता है आपका कर्मा, कर्मा 36 क्रम करो बच्चों, कर्मा भी आपका छत्तीसगढ़ में है। एक आता है टप्पाली, टप्पाली ये भी आपका छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केरल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सैलों के खनिज घटकों के रासायनिक, क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है। ये विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का बच्चों टॉपिक है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। टॉपिक आपको कवर करना जरूरी है। इस बार भी लगातार प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा खनिज विज्ञान, मिनरलोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्रीधरम ट्रस्ट मंदिर स्थित है? ये बहुत फेमस रहा है टॉपिक बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहां पर स्थित है आपका? ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, खालिस्तान आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहलाती है? मंदी। मंदी आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मांडू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, मांडू कहां का है बच्चों? ये आपका मध्य प्रदेश का है मांडू। यदि हम बात करते हैं पंजाब का जो प्रमुख त्योहार है या महोत्सव जो है पंजाब का, वो कौन सा है? पंजाब का है आपका तियान महोत्सव। कौन सा है? तियान महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? महोत्सव या आपका पंजाब में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख महोत्सव है ताज महोत्सव, जिसका आपको सभी को पता होगा, ताज महोत्सव। ये कहां का है आपका? उत्तर प्रदेश का। बात करते हैं हरियाणा का। हरियाणा का जो प्रमुख महोत्सव है, इसे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है जी। अब बात करते हैं एक आंध्र प्रदेश का है, एपी। आंध्र प्रदेश का एक वो फेमस वो है महोत्सव, तिरुपति महोत्सव। तिरुपति बालाजी वाला मंदिर है ना जो, वो वाला महोत्सव, ये आपका कहां है? ये आपका आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का मुख्यालय निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस देश में स्थित है? ये आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, चीन में स्थित है। स्थापना कब हुई थी इसकी? जनवरी 2016 में स्टार्ट हुआ था बच्चों, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कौन सी है जी? चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो कि यूनेस्को के नए विश्व विरासत स्थल के रूप में निर्दिष्ट है, खालिस्तान में स्थित है, ये कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहां पर है जी? कर्नाटक में। अब इसकी डिटेल को कवर करते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का किस राज्य में बच्चों? कर्नाटक के ना हम्पी में है। राज्य कर्नाटक के कहां पर है? हम्पी।
बात करते हैं किस नदी के किनारे है, ये आपका तुंगभद्रा नदी है। कौन सी जी? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और किस भगवान जी का है ये आपका? ये शिव जी का है, महादेव का। किसका है? शिव जी का है, शिव भगवान जी का है। इस मंदिर का निर्माण है ना बच्चों 1509 में, 15वीं शताब्दी में हुआ था। 1509 में ना अपने राज्याभिषेक के समय एक कृष्णदेव राय थे। कौन थे जी? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने ना यहाँ पर गोपुड़ा का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? गोपुड़ा का निर्माण। और ये मंदिर जो है किस शैली में निर्मित है? ये आपके द्रविड़ शैली में निर्मित है, द्रविड़ शैली में। इस मंदिर का दूसरा नाम क्या है? किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है बच्चों पंपा पटी, पंपामपट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। यूनेस्को में की विश्व विरासत धरोहर में कब, कौन से वर्ष शामिल हुआ था ये 1986 में हुआ था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार 2020 प्राप्त किया? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दिव्या काकरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA का अध्यक्ष चुना गया? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिल जैन को यह चुना गया था। और यदि बात करें भारत के डेविस कप के कप्तान रोहित राजपाल है ना, जो कौन को ना 2024 तक कोषाध्यक्ष चुना गया है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार बजट प्रणाली शुरू की थी? अब एक आपका बजट सिंपल होता है, रेल बजट कब से प्रारंभ हुआ था, कब दोनों को मर्ज किया गया था, कब दोनों को अलग किया गया था। 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, सभी कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर है 1860। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा 1860। यदि बात करते हैं बजट, बजट प्रभाग बजट तैयार करने के लिए ना सबसे पहले जो आपका जिम्मेदार होता है नोडल निकाय होता है। आधुनिक भारत का पहला बजट ना फरवरी 1860 में, सन तो आपको पता चल चुका समय 1860 में। एक नाम याद रखना है आपको, स्कॉट्समैन, स्कॉट्समैन जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था, जो वायसराय की कार्यकारिणी के एक सदस्य थे। 1924 में, कब बच्चों? 1924 में पहली बार एक समिति का नाम याद रखना है आपको, एकवर्थ समिति की सिफारिश के आधार पर एक अलग बजट पेश किया गया था, जिसका नाम क्या दिया गया था? रेल बजट। पहली बार रेल बजट कब पेश किया गया था और किस समिति की सिफारिश से किया गया था? 1924 में पहली बार एकवर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर एक अलग से रेल बजट पेश किया गया था। इसके बाद क्या होता है, अलग अलग बजट पेश किए जाने लगे। स्वतंत्रता के बाद में भी अलग अलग ही पेश किए जाने लगे थे। लेकिन क्या होता है 2017 में फिर दोबारा क्या किया गया, बजट को ना आम बजट में दोबारा फिर मिला दिया गया है। ये 3-4-5 क्वेश्चन बनते हैं, कवर करने जरूरी थे। क्वेश्चन नंबर 18। आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो किसी नशीली दवा या किसी मनोत्तेजक नशीले पदार्थ पर निर्भर रहता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वयसनी। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19। संविधान के 4 इंपोर्टेंट आर्टिकल है, सभी के सभी कवर कराऊंगा मैं आपको, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष शक्ति प्राप्त है? कि कौन सा आर्टिकल है आपका? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 246, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यदि बात करते हैं आर्टिकल नंबर 123 में, क्या है 123 में ना 1, 2, 3 में बच्चों, राष्ट्रपति जी को ना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। क्या है? राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यदि हम बात करें आर्टिकल नंबर 352 में क्या वर्णित है? आपातकाल की क्या है जी? उद्घोषणा के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में? आपातकाल की उद्घोषणा में। आर्टिकल नंबर 234 में क्या है? इसे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष, इसकी 1946 के स्थान पर ना बच्चों पूरी डेट पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि पूरी डेट पूछी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था बच्चों? ये डेट थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक थी ये जिसमें स्थायी चुना गया था। इससे पहले 2 दिन पहले क्या हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी ना, उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष थे
वो कौन थे आपके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। पहली बैठक में अस्थायी थे, 2 दिन बाद दोबारा फिर बैठक हुई 11 दिसंबर 1940 को, तब स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में अगर 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सबसे पहले निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयरडेंस इंडेक्स 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात शीर्ष पर था जी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु दूसरे और तीसरे नंबर पर थे, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस वर्ष पिट का भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1784, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर 1784। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन WTF स्पोर्ट्स जो एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है के ब्रांड एम्बेसडर में से एक है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर राइट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन है जी, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। इसकी खोज किसने की थी बच्चों? इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 25, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कैग और IAAD भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान SAI का गठन करते हैं। इसमें IAAD का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26, निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने बच्चों? विश्व बैंक ने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस वर्ष मालवा मध्य प्रदेश पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया था? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा 1305 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28, UTR यूनिट्रा एक्शन रेफरेंस एक खालिस्तान संप्रतीकों वाला कोड है जिसका उपयोग RTS प्रणाली में लेन देन के विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। कितने अंकों का होता है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर 22। जो आपका RTGS है ये कितने अंकों का नंबर होता है? ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस वर्ष ADB एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी? इसका मुख्यालय पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1966 में की गई थी। 1966 में डेट पूरी याद रखनी जरूरी है। 19 दिसंबर 1966 में यह स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। कितने सदस्य देश थे? 31 सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में ना ADB में कितने देश हैं? 68 देश है वर्तमान में। उसमें से 49 आपके एशिया और पैसिफिक से है, जबकि 19 आपके बाहरी सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? मनीला में है। मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला किस देश में बच्चों? फिलीपींस, मनीला फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप में का होगा इसमें 31, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्मी हस्ती को भारतीय सिनेमा का विकास एवं संवर्धन में उसके योगदान के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी बच्चों? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कलम और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2022 का अभिनेत्री का नाम है आशा पारेख को कौवे नंबर का आपका 52वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 32, बादामी किला एक प्राचीन किला है जिसे 543 CE में चालुक्य वंश के खालिस्तान द्वारा निर्मित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33, अलमाटी बांध
निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। माटी में कौन खेलते थे? कृष्ण भगवान जी खेलते थे। देखो याद करने का सुपर तरीका। माटी में कौन खेलते थे? अलमाटी। माटी में कृष्ण भगवान खेलते थे, इसका मतलब अलमाटी बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। और वो नाटक भी तो बहुत करते थे, तो पकड़े नहीं जाते थे किसी से। ठीक है, नाटक बोले तो कर्नाटक। बच्चों याद करने का तरीका है। अब बात करते हैं जो अन्य फेमस बांध है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब एक आपका है आपका कोयना बांध। कोयना बांध कहां पर है आपका? ये आपका महाराष्ट्र में। एक बार बार पूछा जाता है मैटूर बांध कहां पर है? ये कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। इडुक्की बांध केरल में है, पेरियार नदी पर है। इतना भी आपको पता होना जरूरी है। सरदार सरोवर बांध कहां है बच्चों? नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केनिया में है आपका ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1972 में। ठीक है जी। जो आपका केनिया है, केनिया का मुख्य इसमें नाम क्या है उसका? नोरोबी केनिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रीय रिजर्व बैंक बल सीआरपीएफ अधिनियम के द्वारा शासित है स्वतंत्रता के बाद सीआरपीएफ अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष से लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1949 से ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2020 में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उषा पादी बनी थी जी आपकी। क्वेश्चन नंबर 37, घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका घूमर कहाँ का? राजस्थान का है घूमर। कहाँ का है जी? राजस्थान का। घूमर में एक आपका पनिहारी इंपोर्टेंट है, आपका पनिहारी इंपोर्टेंट है। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में कौन कौन से गरबा और आपका टिप्पणी या आपका गुजरात के। तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु में आपका भरतनाट्यम बहुत इंपोर्टेंट है आपका। हरियाणा की जो यदि बात करते हैं, हरियाणा में कौन कौन से आपके धमाल नृत्य और फाग नृत्य भी आपके हरियाणा राज्य के हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस अवधि में भारत के विभिन्न भाग में प्रथम जनगणना गैर तुल्यकालीन रूप से की गई थी? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1865 से 1872 में की गई थी। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। ठीक है जी। यदि बात करते हैं नियमित रूप से जनगणना कब स्टार्ट हुई थी आपकी? नियमित रूप से 81 में स्टार्ट की थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39, सेवाराय पहाड़िया निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर थर्ड है बच्चों, तमिलनाडु राज्य में है। अब बात करते हैं जो आपका एक आता है क्वेश्चन, नल्लमलाई की पहाड़िया किस राज्य में? वो आपकी किस राज्य में बच्चों? आपकी आंध्र प्रदेश में। सेवराई की तमिलनाडु में हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का मूल सधीर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा हुआ है? सधीर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा कौन सा है बच्चों? आपका ये आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये आपका तमिलनाडु। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 41, खालिस्तान प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर प्रकटीकरण है जो कुल कैलोरी अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सूखा रोग, जिसे रिकेटस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित संतों में से किसने महाकाव्य महाभारत लिखा था? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास जी ने लिखा था महाभारत। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ सबसे बड़ा ग्रंथ है बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सी पार्थ सारथी को सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना। वर्तमान में 28 राज्य है बच्चों, 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44, समथिंग आई नेवर टोल्ड यू नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रव्या बिंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 45, दैनिक काय मानवतावादी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिसेफ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, संवैधानिक मूल्य की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को में सन्निहित किया गया है। किसमें सन्निहित किया गया है? 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रस्तावना।
जितनी बार भी प्रस्तावना क्वेश्चन आए आपके बच्चों प्रीवियस ईयर में, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको उद्देशिक और प्रस्तावना को माइंड में सेट किए हैं। लगातार जो स्टूडेंट मेरी क्लास लगातार देखते आ रहे होंगे उनकी जबरदस्त तैयारी हो चुकी होगी, इतना आपको भी पता है। क्वेश्चन नंबर 47, लॉर्ड रिपन द्वारा इल्बर्ट विधेयक अधिनियम इल्बर्ट बिल एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेश किया गया था? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1883 में पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, खालिस्तान उस सहजता की माप है जिस पर एक विद्युत आवेश या उष्मा किसी पदार्थ से होकर गुजर सकती है। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या बोला जाता है, प्रवाहकत्व। 49, मद्रास और चेन्नई में इंडियन होल रूल लीग की शुरुआत निम्नलिखित में किस वर्ष में हुई थी? 49 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सितंबर 2016। डेट पूरी क्या थी? 3 सितंबर 2016 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 50, नरेंद्र मोदी फोर्ब्स 2018 की द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल के 75 व्यक्तियों की सूची में निम्नलिखित में किस स्थान पर है? 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर बी नहीं सी, ऑप्शन नंबर सी 9वें स्थान पर ये है। बच्चों आज की हमारी 50 क्वेश्चन की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। प्रीवियस ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ, क्योंकि डायरेक्ट आपको देखने को मिलने वाले एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल से क्वेश्चन एग्जाम में। क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।